नाजरीन, इंग्लिश में एक मुहावरा यूज होता है, बी काइंड टू योरसेल्फ। यानी अपने आप के साथ रहम करें, अपने ऊपर रहम करें या अपने साथ रहम करें। ये क्यों बोला जाता है? यानी इंसान की शख्सियत को अगर आप मेजर करें तो सबसे पहले उसका अपना वजूद है। जाहिर है उसको सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना होता है, अपने आप को मजबूत करना होता है। वो अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को खुशहाल करने के लिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, अपने आप को अंदर ही अंदर खुश रखने के लिए क्या कर सकता है? तो इसके लिए जो कामयाब लोग हैं वो कुछ टिप्स देते हैं। यानी जो आप कहते हैं कि जो एनालाइजर्स हैं, ह्यूमन एनालाइजर्स हैं, इंसानों का मुवाजना करते हैं, उन्होंने कुछ असूल मुरतब किए हैं कि इंसान अपने आप पे कैसे रहम कर सकता है। बड़े सादा से असूल हैं, हम आपके साथ जाहिर है इसको डिस्कस करेंगे कि आपने अपने साथ या अपने ऊपर रहम कैसे करना है, आपने अपने आप को मजबूत कैसे बनाना है। इसमें बहुत सारे असूल हैं। आज हमारा ये जो है वो ये इसका एपिसोड 1 समझ लें आप कि पहली किस्त है। इसमें 2 हम वीडियोस बनाएंगे। ये आज उस सिलसिले की पहली वीडियो है कि आपने अपने साथ कैसे रहम करना है। तो आइए हम उन उसूलों की तरफ चलते हैं जिनकी मदद से आप अपने आप को ईजी कर सकते हैं, अपने ऊपर रहम कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बना सकते हैं। सबसे पहला असूल इसमें बोला जाता है कि आप कर्जे से बाहर रहें। यानी आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। कर्ज के बारे में बोला जाता है कि ये एक मर्ज है। यानी ये वो मर्ज है जो जो बाहर से आपको लगता है, जिस्म के अंदर से नहीं लगता। यानी बाहर से बाहर आपको खत्म करने की कोशिश करता है। तो कर्ज से आप बाहर रहें, यानी आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि आपकी जो भी आमदनी है, आपके जो भी जो है वो एसेट्स हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, ना कि किसी से पकड़ के, किसी से उधार लेके आप अपनी खुशहालियों को पूरा करें, आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें। यानी शॉर्ट वर्ड्स में, यानी मुख्तसर अल्फाज में अगर हम देखें तो कर्ज एक मर्ज है, तो आप इससे बाहर रहें। आप इसकी मदद से अपने ऊपर रहम कर सकते हैं। ये पहला उसूल है अपने ऊपर अपने आप को खुश रखने का। यानी इसी तरह के असूल जब हम डिस्कस करेंगे तो आपने ये समझते जाना है कि अब ये हमारे फायदे के लिए, यानी हम जो है वो अपनी अंदर की जो रूह है, हम अंदर का जो इंसान है उसको कैसे खुश रख सकते हैं। नंबर 2 पे है कि अच्छा खाएं और अपने जिस्म को मतवाजन रखें। यानी आप अपनी खुराक के अंदर, ये तो बड़ा सादा सा असूल है कि खुराक अपनी अच्छी रखें। अच्छा खाना जो होता है ये अच्छे पहनावे से भी बेहतर है, क्योंकि अच्छा खाना आपकी अंदर के इंसान को तरोताजा रखेगा, सेहतमंद रखेगा, आपके जिस्म की ऑर्गन्स को, आज़ा को अच्छा रखेगा। आप तंदुरुस्त रहेंगे तो आप अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा सो सकते हैं। लेकिन अगर आप यूं ही गंदा खाना शुरू कर देंगे, अपने जो है वो नॉन हाइजीनिक ग़िज़ाएँ खाना शुरू कर देंगे, तो फिर आपकी बॉडी जो है ना ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप समझ लें कि आपका अंदरूनी तोड़-फोड़ का सिस्टम जो है वो आपके अंदर एतमाद नहीं पैदा होने देगा। तो दूसरा असूल अपने आप पे तवज्जो देने के लिए अच्छा खाएं और अपने जिस्म को मतवाजन रखें। नंबर 3, आप लोगों के लिए आपको खुली किताब नहीं होना चाहिए। यानी खुली किताब मतलब कि अपना राज किसी को ना दे, लोग आपको जल्दी समझ ना सकें। आपको अपने अंदर कुछ बातें समो के रखनी है, कुछ बातें छुपा के रखनी है। आपके राज हैं, आपकी कामयाबियां, नाकामियां लोगों पर जल्दी जाहिर ना करें। देखें, जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जिनको आपने अपने उस सर्कल में लेके आना होता है जिनसे आप सारी बातें शेयर कर सकें, लेकिन हर किसी से नहीं। आपको ये अल्लाह की सुन्नत है राज रखना, इससे इंसान ताकत महसूस करता है। आप जितना लोगों को अपनी कमजोरियां बताते जाएंगे, लोग उतना ही आपको इस्तेमाल करते जाएंगे। तो ये बड़ा सादा और बड़ा ताकतवर फार्मूला है अपने आप को मजबूत रखने का, अपने आप को खुश रखने का, अपने ऊपर तवज्जो देने का।
कभी भी अपने राज किसी को ना दें, यानी आप लोगों के लिए खुली किताब नहीं होनी चाहिए, लोग आपको पढ़ ना सके। अपने नंबर 4, अपने दोस्तों में तब्दीलियां करते रहे, यानी अच्छे और नए दोस्त बनाते रहे। आपके तो कुछ बचपन के दोस्त हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, उनके अलावा भी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए, यानी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, मेल जोल आपका होना चाहिए। इससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपकी सोच खुलती है, आपको पता चलता है, नए नए लोगों की आदतों से आप कुछ सीखते हैं, नए नए लोगों के पहनावे से आप कुछ सीखते हैं, उनके खाने से कुछ सीखते हैं, उनके बैठने से कुछ सीखते हैं, उनके काम करने के तरीकों से कुछ सीखते हैं। तो ये आपके अंदर पैदा होनी चाहिए चीजें, आपको नए नए लोगों से मिलना है। हु टू होम यू नो, आप किसको जानते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाहिर है आपको जिंदगी में मुख्तलिफ जो तबका फिक्र के लोग होते हैं उनके साथ मिलना होता है, उनके साथ बैठना है। अगर आप बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ कोई ताल्लुकात हैं तो वो आपके काम आएंगे और आप उनसे कुछ सीखेंगे। ये अपने ऊपर जो है तवज्जो देने का सबसे बेहतरीन उसूल होता है कि आप नए नए लोगों से मिलें। नंबर 5, अपनी दिलचस्पियों को बढ़ाएं, अपनी जो मुशागल हैं, आपके शुगल हैं, उनको बढ़ाएं। आपकी दिलचस्पियां मुख्तलिफ होनी चाहिए। आपकी दिलचस्पियां जो हैं वो यानी आपके जो आप कह सकते हैं कि हॉबीज, वो चेंज होती रहनी चाहिए। आप डिफरेंट हॉबीज में जाएं, डिफरेंट दिलचस्पियों में जाएं, मुख्तलिफ दिलचस्पियां अपनी बढ़ाएं। यानी किताबें पढ़ना है, फर्ज करें आप किताबें पढ़ते हैं, ये आपकी दिलचस्पी है, तो इसके साथ साथ अपनी ऐड ऑन करें जो अच्छी दिलचस्पियां, खेल है आपकी, जो है वो प्रोडक्टिव डिस्कशंस हैं लोगों के साथ, किसी बैठक में आप बोलते हैं, किसी दोस्तों के साथ जाते हैं, तो ये जो है ना, ये आपकी जो हॉबीज हैं ये चेंज होती रहनी चाहिए वक्त के साथ और उम्र के साथ। जाहिर है आप एक 7-8 साल या 10 साल की उम्र में जो गेम कर रहे हैं, जाहिर है वो 50 साल की उम्र में नहीं कर सकते। ये 40 साल की उम्र के बाद आपकी दिलचस्पियां जो हैं वो चेंज होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जब नए नए आप में दिलचस्पियां पैदा होती हैं, लेकिन प्रोडक्टिव यानी अच्छी दिलचस्पियों की बात कर रहा, तो वो आपके ऊपर जो है वो अच्छा इंप्रेशन डालती हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं। आप यानी अपने ऊपर रहम कर रहे होते हैं, अपनी तबीयत, अपने अंदर के पौधे को आप पानी दे रहे होते हैं, वो तरोताजा रहता है, तो वो यानी सही तौर पे उसको हवा, रोशनी और जो ऑक्सीजन मिलती है, तो पौधा जाहिर है आपके अंदर का कभी मुरझाएगा नहीं। नाज़रीन, ये अभी सिलसिला जारी रहेगा। मैंने आपको 5 सूल इस वीडियो में बताए क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने अभी इसको 5 तक रखा है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियो में दूसरी इसकी एपिसोड में हम डालेंगे जो इसके अगले टोटल 9 असूल हैं, 4 असूल जो है वो अगली हम वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को ये जिंदगी जो है वो अपने ऊपर रहम करने की, जिंदगी के ऊपर और अपने ऊपर रहम करने के लिए ये असूल पसंद आएंगे। आप इन पे अमल करने की कोशिश करें और अपने कमेंट्स में लाजमी इजहार कीजिएगा अपने ख्यालात का। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।